प्रोसीड ऑन नेक्स्ट मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं सम नंबर 7 को ही मैं प्रूव करूंगा कि ऑलरेडी तुम इसको रिपीटेड से भी करना, ट्रायल एंड एरर से तो मैंने सॉल्व करा दिया है। अब ये मेथड को मैं इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ना, तीनों तीन मेथड में आंसर सेम आएगा। अब ये मेथड मोस्ट टाइम की है, इक्वेशन मेथड, बिकॉज यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा रिपीटेड पूछा जाने वाली मेथड अभी तक यही है। क्लियर। इसका अभी फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन तो वही देखेंगे जो क्वेश्चन दिया है वो। अब सबसे पहले ट्रायल एंड एरर में रिपीटेड में रिपीट करता हूँ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, जब तक ये दोनों जीरो नहीं होते वहां तक रिपीट करते रहो। उसके बाद ट्रायल एंड एरर में क्या था, पहले तुम्हारा ट्रायल एंड एरर का स्टेटमेंट तैयार होगा। अब आती है इक्वेशन मेथड। अब आती है तुम्हारी इक्वेशन मेथड। मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इक्वेशन ही बनाना है। नहीं, ये मेथड में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है। तो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट। तो कौन से डिपार्टमेंट है ध्यान देना, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, इतने सब करने की जरूरत नहीं है। आप डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट कौन से सम नंबर 7 में, डिपार्टमेंट जे कितना रुपये दिया हुआ है, 4500। और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट के कितना दिया हुआ है, 2000। क्लियर। अब इक्वेशन किसे बनानी है, तो ध्यान देना, मिक्सअप मत करना ट्रायल एंड एरर ने इसको। तो इसके अंदर भी आपको ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, बराबर है। तब इक्वेशन जाओगे ना तो तुमको ये चीज याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसके लिए याद रखना है आपको, इक्वेशन मेथड के लिए हमेशा याद रखना है। ट्रायल एंड एरर में क्यों देखा था, यूं देखा था। यूं जाते हो तो जे में 10% लिखो, के में 20% लिखो। अब इक्वेशन में मैंने कैसा बताया, क्रॉस। ध्यान देना, मैं दोनों दो चीज साथ में रखता हूँ। ध्यान देना, ये क्वेश्चन इक्वेशन मेथड कैसे करनी है, इक्वेशन मेथड कैसे करनी है, ध्यान देना। देखो डिपार्टमेंट जे 4500, डिपार्टमेंट की। अब मैं देखो इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, ध्यान देना। इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, दिख रहा है? अब दिख रहा है तुमको, सो रुक जाओ। यस, नाउ वी गॉट इट। इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो जे इज इक्वल टू 4500 प्लस 20% ऑफ के। मैंने बोला ना कि इक्वेशन में अपने के साथ देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे। तो अपने ट्रायल एंड एरर में यूं देखते थे, इक्वेशन में देखेंगे क्रॉस। तो देखो जे में कितना है, 20% ऑफ के। क्लियर। तो नीचे क्या लिखता हूँ, के इज इक्वल टू 2000 तो दिया था, प्लस, अब यूं चेक करो कितना आएगा, 10% ऑफ जे। समझ में आया। ट्रायल एंड एरर में सीधा जाते हैं, इक्वेशन में क्रॉस जाएंगे। जे लिखा तो 20% ऑफ के प्लस 20% ऑफ के लिखा तो 10% ऑफ जे। ये अमाउंट अपने को ऑलरेडी दी हुई है ओवरहेड में, देख लो। समझ में आया। अब इसको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। आपको इतने सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से ही कर सकते हो। जे इज इक्वल टू 4500 प्लस 0.2 के। सर 0.2 कहाँ से आया, 20%। के इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.1 जे। 0.1 कहाँ से आया, 10%, इसका मतलब 0.1 होता है। तुम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्यूशन चालू कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट जी कितना था, के कितना था। हमेशा किसको लेना है, किसको लेना है, सर्विस डिपार्टमेंट को ही लेना है सेकेंडरी मेथड में। अब देखो ये मेथड को मैं कंटिन्यू करूंगा, कैसे लिखता हूँ ध्यान देना। इक्वेशन बनानी है ना, तो ध्यान देना।
इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, 4500 की जगह 4500, जे की जगह जे। अब ये 0.2 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -0.2 के। समझ में आया? ये चीज कहाँ आ गई, उस साइड आ गई, ये चीज कहाँ आ गई, उस साइड आ गई, तो +0.2 क्या हो गया, माइनस। इसी तरह नीचे वाला लिखता हूँ, 2000 के की जगह के लिख दिया, के की जगह के लिख दिया, प्लस के। अब ये देखो 0.1 किस में है, प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0.1 जे। क्लियर? अब कॉमन है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो या तो आप इसको उड़ाओ या तो इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इजी करने वास्ते मेरे उड़ाना है जे को, बराबर, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 0.1 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो तो कितना हो जाएगा, 0.02 के प्लस 0.1 जे इज इक्वल टू 450। मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब चेक करो, 0.1 जे गया, -0.02 के प्लस 1, कितना आएगा, 0.98 के। अब साइन क्यू प्लस किया, क्योंकि बड़ा +1 है, प्लस माइनस माइनस साइन बन की, इज इक्वल टू 2450। देयरफॉर के इज इक्वल टू 2500। ट्रायल एंड एरर में यही आंसर था ना के का। अब जे की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, जे की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो हमको ऑलरेडी मालूम है 4500 प्लस 0.2 के, तो देखो 4500 प्लस 0.2 के कितना आया, 2500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना आता है, 500। 4500 प्लस 500, तो जे इज इक्वल टू 5000। जे की वैल्यू कितनी मिल गई, 5000। चेक कर लो, इसके पहले वाला सम ट्रायल एरर में जे का आंसर 5000 था, के का आंसर 5000 था। क्लियर? इसके लिए मैंने यही सम को ओपन करा, इसके लिए मैंने सम नंबर 7 को ही रखा। अब इक्वेशन हो तो भी तुम्हारा आंसर 2 स्टेप में अवॉइड हो जाएगा, बराबर है, 2 स्टेप में अवॉइड हो जाएगा। टोनी लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, पर्टिकुलर टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट। प्राइमरी ओवरहेड कहाँ से आया, 6300 7400 20 100 4500 2000, लिख दिया। अब वही एपोर्शन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जे है तो जे लिखेंगे, मगर ये 5000 कहाँ से आए, 5000 कहाँ से आए, तो ये इक्वेशन से आए। क्लियर? लिख दिया, -5000। अब तुमको टेबल के अंदर ऐसा प्रोपोर्शन दिया हुआ है, चेक करो पेम्पलेट में, 40%, 30%, 20%, डैश 10%, तो डैश में मैंने 5000 लिख दिया। 5000 के 40%, 5000 के 30%, 5000 के 20%, 5000 के 10%, प्लस माइनस कर आती है, -500 आया, ये 2500, यहाँ पे भी मैंने बोला प्रूफ होगा, 2500 आया, तो इक्वेशन में चेक करो के का आंसर 2500 जो होना चाहिए। सही है? समझ में आया? अगेन 2500 था, -2500 लिखा, ने के प्रपोर्शन लिख दिए, 30%, 20%, 20%, 20%, प्लस 2500 -2500 नील, -500 प्लस 500 नील, टोटल मार दो, ये तुम्हारी इक्वेशन मेथड ओवर हो गई। समझ में आया? और एक सम करता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इक्वेशन आपको सिखाऊंगा, सिर्फ आपको मैं इक्वेशन सिखाऊंगा। वो तो मैंने 7 नंबर का सम इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि भाई इक्वेशन मेथड बनाने से आंसर तुम्हारा वही रहता है, इक्वेशन से तुम्हारा आंसर वही रहता है। देखो सम नंबर 10 देखते हैं, जॉली लिमिटेड 4000, 2600, कौन सी मेथड दी है, रिपीटेड एंड इक्वेशन मेथड। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान देना, तुम्हारे आगे बुक भी रखता हूँ, खाली मैं इक्वेशन ही बताते सिखाऊंगा, आगे आपको ही सॉल्व करना है, ट्रायल एंड एरर। तो देखो x इज इक्वल टू 4000, y इज इक्वल टू 2600, क्यों, क्योंकि अपने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को देखना है।
अब परसेंटेज में आ जाओ, तो परसेंटेज में मैंने क्या सिखाया, क्रॉस। एक्स होगा तो अपने क्या लेंगे, 20% वाई। देख लो, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, प्लस 20% वाई यानी 0.2 वाई। जब वाई आएगा तो क्रॉस, देख लो क्रॉस हो गया ना। 10% ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से चलते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। देखो एक्स की जगह एक्स, 4000 की जगह 4000 प्लस एक्स है ना, ये प्लस 0.2 इस साइड आया, 0.2 वाई इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2600 की जगह 2600, वाई की जगह वाई, अभी 0.1 उस साइड आएगा तो माइनस 0.1 एक्स। अब आगे वाले समय मैंने एक्स उड़ाया था, यहाँ पे मैं तुमको वाई उड़ा के दिखाता हूँ, तो आपका जहन इजी हो जाए। क्लियर। अब मेरे को वाई उड़ाना है, वाई उड़ाना है, बराबर है, नीचे वाला उड़ाना है, तो नीचे वाले को 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, वाई उड़ाना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 वाई माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 एक्स इज इक्वल टू 2600 मल्टीप्लाई बाय 0.2, कितना आया, 520। क्लियर। अब चेक करो, ये गया 1 माइनस 0.2 एक्स तो 0.98 एक्स इज इक्वल टू 4520, 4520। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4520 डिवाइड बाय 0.98, तो 4612, 4612। अब सिंपल है, x तो मिल गया, y ढूंढना है, तो y कैसे ढूंढेंगे, y कैसे ढूंढेंगे, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास अवेलेबल है 2600 प्लस 0.8 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4612, चलो 4612 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 2600, तो कितना आया, y इज इक्वल टू 3061। क्लियर। इक्वेशन की अमाउंट मिल गई, अब वो प्रोसेस में डाल दो, आपका सम कवर्ड हो जाएगा। क्लियर।